लखनऊ के पास एक गांव में देर रात जाना आखिर क्यों मना था। यहाँ शेखर अपनी पत्नी के साथ लखनऊ जा रहा था कि तभी जो है अचानक से ही उसकी जो पत्नी है उसे ज़ोरों से भूख लगने लगी। तो उसने कहा, यहाँ कहीं पास में कोई जगह होगी तो प्लीज़ रोकना, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, कितनी देर से हम सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रितेश था उसने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा ठीक है, देखता हूँ। तो इसके बाद जो था उन्होंने देखा कि यहाँ दूर दूर तक भी कोई होटल या ढाबा वगैरह कुछ नहीं था। तो रितेश ने कहा, अरे यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अब क्या करें। तो तभी जो है उन्हें एक बोर्ड नज़र आया जिस पर लिखा था महालपुर। तभी जो है शेखर की पत्नी ने जब उस गांव का बोर्ड देखा तो उसने कहा, अरे देखो यहाँ पर तो एक गांव है, चलो यहाँ पर चलते हैं, शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। तो शेखर ने कहा, गांव में इतनी रात में कौन सी दुकान खुली होगी। तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे ट्राई तो करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अब शेखर जो था अपनी पत्नी के कहने पर अपनी कार को उस गांव के अंदर ले लेता है। तो जैसे ही वो उस गांव की सड़क पर जा रहे थे तभी जो है अचानक से ही उनकी गाड़ी में तेज़ से आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुन एकदम से ही जो है शेखर ने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी। तो जब वो दोनों उतरे और चेक किया तो देखा कि कार के जो चारों टायर थे वो पंचर हो चुके थे। इतना देख वो दोनों हैरान कि अचानक से ये चारों टायर कैसे पंचर हो गए। जैसे ही वो गांव में घुसे और उनके साथ ऐसा हादसा हो गया, शेखर ने कहा, ये लो, ये क्या हो गया, अब कैसे जाएंगे आगे तक। तो इस पर उसकी पत्नी ने कहा, शायद भगवान की भी यही इच्छा थी कि हम यहाँ पर आएँ। अपनी पत्नी की बात शेखर ने कहा, हेलो मैडम, भगवान की नहीं तुम्हारी इच्छा थी। अब ये दोनों जो थे गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी जो है उन्हें एक दुकान जो कि खुली हुई थी दिखाई दी। शेखर की पत्नी उस दुकान को देखकर बोली, अरे देखो शेखर, वहाँ पर एक दुकान खुली है। शेखर को ये बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि वो जितना जानता था गांव में जो लोग हैं वो वक्त पर सो जाते हैं, फिर इतनी देर रात ये दुकान कैसे खुली है। शेखर अपनी पत्नी के साथ जब उस दुकान पर पहुंचा तो देखा कि उस दुकान पर कोई भी इंसान नहीं है। तो यहाँ पर जो शेखर था वो आवाज़ लगाने लगा, हेलो, कोई है यहाँ पर, किसकी दुकान है ये। तो इसके बाद जो था अचानक से ही पीछे से एक आदमी आया और उस आदमी को देख वो दोनों एकदम से घबरा गए। उस आदमी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, ऐसा लगता था जैसे मानो उन्हें ही घूर रही हो, और उसकी आंखें कुछ लाल पड़ी हुई थी। उसकी आंखों को देख ऐसा लगता था मानो वो लंबे वक्त से सोया नहीं है। और फिर उसके बाद जो था वो आदमी जो था उन दोनों को देख कहने लगा, कौन हो तुम दोनों और इतनी रात गए इस जगह क्या कर रहे हो। इस पर शेखर ने कहा, वो एक्चुअली हमारी कार ख़राब हो गई थी और दूसरा हमें कुछ ख़रीदना था खाने के लिए। तो इस पर उस आदमी ने कहा, यहाँ पर सब मिलेगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो जो आदमी था वो अपनी दुकान में गया और जो जैसे आटा या चावल या दाल वो सब लेकर उनकी ओर दिखाने लगा। बोला, बोलो क्या चाहिए तुम्हें इनमें से, जल्दी कहो। तो वो जो शेखर की पत्नी थी उसने कहा, अरे नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें स्नैक्स वगैरह जैसे कि नमकीन, बिस्किट वगैरह जैसा कुछ चाहिए। इसके बाद जो था उस दुकानदार ने उनके हाथ में एक बड़ा सा नमकीन का पैकेट रख दिया। तो यहाँ पर जो शेखर की पत्नी थी उसने देखा कि उस पैकेट के अंदर नमकीन के साथ कीड़े थे। इतना देखने के बाद एकदम से चीखते हुए उसने वो पैकेट गिरा दिया। वो दुकान वाला गुस्सा हो गया और गुस्से से बोला, ये क्या किया तुमने, खाने के साथ कोई ऐसा सलूक करता है। तभी यहाँ पर शेखर की पत्नी की नज़र दुकान में रखे सभी सामानों पर जैसे गई तो उसने देखा कि हर सामान में कीड़े चल रहे थे। उसने अपने पति से कहा, शेखर, यहाँ तो हर चीज़ में कीड़े चल रहे हैं,
ये सब क्या है? तो शेखर ने जब देखा तो वाकई में भी सामानों के अंदर कीड़े चल रहे थे। इतना देखने के बाद दोनों पति पत्नी का जी खराब हो गया और वो बोले, ये सब क्या है? यहाँ तो हर सामान के अंदर कीड़े हैं। इस पर उस दुकानदार ने कहा, तुमने सही कहा, यहाँ सभी सामानों के अंदर कीड़े हैं, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो जो आदमी था, दुकानदार था, वो अचानक से ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा पागलों की तरह। ये देख वो दोनों घबराने लगे। इतना था कि वो जो दुकानदार था वो ज़ोरों से हंसते हुए अपने दोनों हाथों से जो दाल थी उसे ज़बरदस्ती अपने मुंह में ठूसने लगा और खाने लगा। ये देख वो दोनों एकदम से हैरान थे। दहशत का दौर जारी रहेगा अगले भाग में।